कनाडा में कुछ लोगों ने ये कसम खाई हुई है अभी इस टाइम पे कि हमने इंडियंस को इतना ज़्यादा बदनाम कर देना है कि हर एक चीज़ जो भी कनाडा में गलत हो रही है वो इंडियंस ही कर रहे हैं, इंडियंस के अलावा कोई नहीं कर रहा। हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग सब शरीफ हैं, सब बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन एक इंडियन ही है जिन्होंने कनाडा में गंद मचा रखा है। तो पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, पहले आप ये वीडियो देखो। This woman stole almost all the Halloween candies in her neighborhood. She went door to door, ravenously snatching up all the treats left out for children. At one point, she even took a Halloween garland without a second thought. The woman boldly took everything in sight, with her face fully visible, showing no signs of shame. Neighbors shared the camera footage in a local group, and it quickly spread online. Those who recognized her commented that she owns a gas station in the area and described the Halloween decorations adorning her home. Some commenters suggested that the neighbors should band together and post her image around the neighborhood. Others urged if you see her, make sure to call her out and keep an eye out to see if she's selling the stolen items at her gas station. What would you do if you were in the neighbor's तो इस लेडी ने हेलोवीन कैंडीज और चिप्स और काफ़ी सारे जो आइटम्स वहाँ पे रखे हुए थे वो उसने उठा लिए वहाँ से, और जो वहाँ पे हेलोवीन वो लाइट्स वगैरह लगी हुई थी वो भी उसने उठा ली। उसने कैमरे की तरफ भी एक बार देखा था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने फिर भी सारी चीज़ें वहाँ से उठा ली, चोरी कर ली, या जो भी आप चीज़ें कहोगे। तो जो भी उसका ओनर था घर का, उसने ये फुटेज निकाली और अपने ग्रुप पे शेयर कर दी, और ये इतनी जल्दी एकदम से स्प्रेड आउट हो गया पूरे कनाडा में, वायरल चल रही है वीडियो। तो ये सिर्फ एक तो हेटर्स इतना ज़्यादा फैल चुका है कनाडा में, इतना ज़्यादा पीक पे चला हुआ है रेसिज्म और हेट इंडियंस के अगेंस्ट में, जिसका आप कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। लेकिन एक वीडियो आप ये भी देखो साथ के साथ। तो ये सेकंड वीडियो मैंने क्यों दिखाई आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन टारगेट सिर्फ इंडियंस को किया जा रहा है। इस वीडियो के ऊपर हर किसी के यही कमेंट्स है कि इंडियंस तो ऐसे ही हैं, इंडियंस की यही हरकतें हैं, इंडियंस को वापस अपने देश भेजो, इंडियंस को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। लेकिन जो ये सेकंड वीडियो है ये भी कुछ ना कुछ दिखाती ही है, लेकिन टारगेट किसको करना है, सिर्फ इंडियंस को। तो ये नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है, हर कोई सही है और लोग मिस्टेक ही नहीं करे, और कम्युनिटी कोई मिस्टेक्स ही नहीं करती, बिल्कुल परफेक्शन के साथ हर चीज़ के साथ चलती है, सिर्फ एक इंडियंस को ही पकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ सिर्फ इसलिए है कि इस टाइम कनाडा में इतना ज़्यादा रेसिज्म चला हुआ है, इतनी ज़्यादा इंडियंस के अगेंस्ट में हेट चली हुई है। तो इस चीज़ को लेके अब यही है सिर्फ कि प्लीज़ अगर एक इंसान गलत कर रहा है तो पूरी कम्युनिटी को बदनाम मत करो। ये सब मत बोलो कि सारे इंडियंस ही ऐसे हैं, ये इंडियंस होते ही ऐसे हैं। अगर कोई एक गलत है तो सबके ऊपर भांडा उसका मत फोड़ो, मटका मत फोड़ो कि भाई ये तो पूरा ऐसा ही है, ये तो देश ही ऐसा है। और अगर अपने ही देश के लोग काम कर रहे हैं तो उसको कोई, वो तो वायरल ही नहीं करके कोई खुश होता वीडियो, उसके बारे में तो कोई बात ही करके खुश नहीं होता, क्योंकि उनकी खुद के हिसाब से तो उनकी कम्युनिटी बहुत बेस्ट है, वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, उनके पास तो कोई गलती का मतलब ही नहीं है कि हम कुछ कर दे। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चली हुई है कनाडा के अंदर। इंडिया को तो ऐसा लगा लिया कि पता ही नहीं कनाडा में कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ का जिम्मेदार जो है वो इंडियंस ही है, हर चीज़ जो हो रही है इंडियंस ही है। लेकिन अगर इंडियंस कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं उसको कोई स्प्रेड नहीं करेगा, उसको कोई वायरल नहीं करेगा, उस टाइम वो चुप हो जाते हैं, उस टाइम उनके पास कुछ नहीं होता है बोलने को। लेकिन अगर एक चीज़ इनको मिल जाए गलत, अभी सिचुएशन चली हुई है कनाडा में, तो उसको इतना बुरे तरीके से खींचते हैं, इतने बुरे तरीके से प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं, बोल के ऐसे अपनी तरफ से भी वर्ड्स बोलते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, वो ये सब चीज़ें चली हुई हैं। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि एक अगर कोई ग्रुप में खराब इंसान है तो पूरे ग्रुप को ही खराब मत समझो, पूरी कम्युनिटी को ही खराब मत करो कि हाँ ये ऐसे हैं तो सारा का सारा ही इंडिया ही ऐसा है, इंडिया देश ही ऐसा है। खुद की तरफ भी देखो और फिर दूसरों की तरफ भी देखो कि आप कितने परफेक्ट हो, आप मिस्टेक्स करते हो या नहीं करते हो। तो बस यही अपने आप को अपने आप में सेफ रहो, जहां भी बाहर जाओ आसपास देखो कुछ ऐसे लोग तो नहीं है, आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। बस अभी तो फिलहाल सेफ ही रहो। कनाडा में जो सिचुएशन चली हुई है कुछ नहीं पता कि कब तक चलेगी, ये नहीं पता कि ये सिचुएशन ठीक भी होगी कि नहीं, क्योंकि रेसिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें देख रहे हैं और क्या ये ठीक भी कभी होगी फ्यूचर में या नहीं होगी। तो फिलहाल तो बस अपने आप को सेफ रखो, सेफ्टी के साथ चलो और बस अपना ध्यान रखो।